नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल सत्य वचन में। आज हम सुनेंगे गणगौर की कथा। एक बार की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी लोक पर आए। वह पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए देखते कि एक गाय जो प्रसव पीड़ा से बहुत तड़प रही थी। तो इसे देखकर माता पार्वती बहुत दुखी होती है। माता पार्वती शिव जी से कहती है कि हे प्रभु, आप मेरे गांठ लगा दो ताकि मैं कभी माँ ना बन सकूं। तब शिव जी कहते हैं कि देवी, अगर मैं एक बार गांठ लगाऊंगा तो वह गांठ दोबारा नहीं खुल सकती। ऐसा कह के वह आगे को चलते हैं। उन्हें रास्ते में एक हाथनी दिखती है जो प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी। यह देख के माता पार्वती बहुत दुखी होती है। वह एक नगर में जाते हैं जहाँ के सभी लोग दुखी और उदास होते हैं। तब वह व्यक्ति से पूछते हैं कि तुम इतने दुखी और उदास क्यों हो। वहाँ का नागरिक बोलता है कि हमारे राजा के यहाँ संतान होने वाली है और हमारी जो रानी है वह प्रसव पीड़ा से तड़प रही है। यह सुनकर माता पार्वती अत्यंत दुखी होती है और शिव जी से कहती है कि आप मेरे गांठ बांध दो, मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मुझसे इस सब की ये पीड़ा नहीं देखी जाती। तब शिव जी कहते हैं अगर मैं तुम्हें गांठ लगा दूंगा तो कभी नहीं खोल पाऊंगा। ऐसा कह के उन्होंने पार्वती जी के गांठ लगा दी और वह आगे घूमते घूमते उस रास्ते से फिर वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि जहाँ लोग पहले उदास मिले थे वहाँ गाजे बाजे बजा रहे थे। यह देख के जब माता ने पूछा कि तुम इतना खुश हो, हमारे रानी के पुत्र प्राप्त हुआ है जिससे हमारे नगर में उत्सव और जश्न मनाया जा रहा है। माता पार्वती कहती है कि आप मेरी गांठ खोल दो। तब शिव जी कहते हैं गांठ नहीं खोल सकती। आगे चलते हैं तो रत्नी अपने बच्चे को लाड प्यार कर रही थी। देख के माता पार्वती बहुत खुश होती है। आगे देखते हैं तो गाय भी अपने बछड़े को लाड दुलार कर रही थी। तब माता शिव जी से कहती है कि मुझे भी माँ बनना है। तब शिव जी कहते हैं ये गांठ जो एक बार बन गई वो नहीं खुल सकती। ऐसा कह के वहाँ से चले जाते हैं अपने धाम। वहाँ जाकर माता पार्वती एक दिन स्नान करने के लिए अपने शरीर को उपटन लगाती है और उसी उपटन को उतार कर उसकी एक छोटी पिंडी बनाकर उसे मनुष्य का आकार देती है। उसे अपना पुत्र मानती है। वह पुत्र माता की रखवाली करता था, उसकी चौकीदारी के लिए उसे खड़ा कर दिया। शिव भगवान जी आए तो उसने उसे अंदर जाने से रोका तो शिव भगवान ने उसे बहुत समझाया लेकिन वह बालक नहीं माना। तब शिव जी क्रोध में आकर अपना त्रिशूल से उस बच्चे का सिर धड़ से अलग कर दिया। तब माता पार्वती को ये पता चलता है तो वो दौड़ कर आती है, कहती है कि यह मेरा पुत्र है। तब शिव जी कहते हैं कि तुम्हारा पुत्र कैसे हो सकता है। तब अपने गणों से कहता है कि कोई भी स्त्री या नर माता नवाता कोई भी हो जो अपने पुत्र को पलटी करके सो रही या उसके विमुख मुँह करके सोती है, उसका बच्चे का गर्दन काट लाओ। उसे हाथी मिलती है जो अपने बच्चे के विमुख मुँह करके सो रही थी। उसने हाथी के बच्चे का सिर काट के उस बालक के लगा दिया। महादेव ने अपनी शक्ति से उसे जीवित कर दिया। तब से और ये आशीर्वाद दिया अब से हमेशा
पुत्र गणेश की प्रथम पूजा होगी। अब इस कुछ दिनों बाद गणगौर का उत्सव आया। सभी महिलाएं अपने गौरा को पूजने के लिए आए, तो गौरा मैया ने सारा सुहाग उन पहले आई हुई स्त्रियों को बांट दिया। तब शिव जी बोले कि तुमने तो अपना सुहाग पहले ही बांट दिया है, जबकि ब्राह्मणी औरतें तो अब आ रही है। यह देख के माता ने उन औरतों के लिए अपने आँखों से काजल, माथे से बिंदिया, मांग से सिंदूर और ये सब निकाल के उन औरतों को दिया। और उन्होंने 16 श्रृंगार की समस्त सामग्रियाँ दी और कहा कि जो भी मेरी पूजा करेगा वह सदा सुहागन रहेगा। तो कैसी लगी आपको मेरी कथा, ज़रूर कमेंट में बताएं। अगर मेरी कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।